इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। बैठ जा। अहिंसा परमो धर्म की। गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, थक गए, थोड़ी देर बैठ गए और गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, दोनों थक गए तो बैठ गए। थोड़ी देर बाद में गुरु ने कहा, बेटा बाजू में नदी बह रही है, जा पानी लेके आ जा। शिष्य गया, खाली हाथ वापस आ गया। क्या हुआ, पानी नहीं लाया? अरे गुरुजी, पानी क्या लाता, वो तो बिल्कुल गंदा गंदा और उसमें बिल्कुल मिट्टी जैसा लग रहा था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अब थोड़ी देर में बाद फिर से गुरुजी बोले, जा बेटा अब चले जा। अरे गुरुजी अभी तो गया था, जा पानी लेके आ। गया, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पानी, पानी लेकर आ गया। पानी लाकर गुरुजी के हाथ में देकर बोलता है, गुरुजी आपने क्या जादू कर दिया, अभी तो पानी इतना गंदा था, बिल्कुल पीने लायक नहीं, और इतनी सी देर में ही पानी निर्मल हो गया है। हाँ बेटा, इसी को पेशेंस बोलते हैं। यदि धैर्य होगा तो वह गंदा पानी भी निर्मल हो जाएगा। तू जिस समय गया था उस समय बैलगाड़ी गुजरी थी और वो बैलों के और गाड़ी के प्रवाह से वह पूरा पानी मच चुका था, कीचड़ जैसा हो चुका था। लेकिन थोड़ी देर बाद में ही वह सब गंदगी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल निर्मल हो गया। इसलिए वह पानी तुझे मिल गया, मैंने कोई जादू नहीं किया। बस साधना भी क्या यही कहती है, पेशेंस बोलो, संतोष बोलो, साधना बोलो, समता बोलो, ये सब एकार्थवाची शब्द है। आज बात पी की है और पी फॉर पेशेंस। संत कहते हैं धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। धीरज जो होता है, धैर्य जो होता है, वो तूफानों में भी हमें संबल प्रदान करता है। इसलिए हमें धैर्य रखना है, या उस धैर्य का हम किस प्रकार से अपने अंदर में ला सकते हैं। सबसे पहला धैर्य तब होगा जब अपन लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे। आप देख लीजिए, हमें 14 साल लग गए मुनि बनने में, लेकिन धीरज नहीं खोना है। देंगे देंगे देंगे, गुरुजी दीक्षा देंगे और 14 साल बाद में दीक्षित हो गए। तो यह लक्ष्य को सामने रखें। फिर तीसरा है अपना आत्म विश्लेषण करें। दूसरा है आत्म विश्लेषण करें, जो आपको धैर्य को हमेशा मजबूत बनाए रखें। कोई सक्सेस नहीं हो पा रहा, ये सक्सेस होने के फार्मूला भी यही है। हाँ, लक्ष्य को सामने रखें, आत्म विश्लेषण रखें करें, और नकारात्मक लोगों और नकारात्मक बातों से दूरी बना के रखें। हर ट्रक के पीछे लिखा हुआ रहता है कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखें। बस कौन से, वो मैं बता रहा हूं कि नकारात्मक लोग और नकारात्मक बात। और चौथा है भय और आशंका को अपने भीतर स्थान न दें, तो आपका धैर्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। वह धैर्य हमारा बढ़ता रहे। लक्ष्य को सामने रखें, आत्मविश्लेषण करें, नकारात्मक लोग और बातों से बचें और भय और आशंका से दूर रहें, तो हमारा धैर्य आगे आगे बढ़ता जाएगा। आज बात क्यों की है, और जब मैं नीचे आ रहा था पहाड़ से तो एक बालक ने पूछा भी था दर्शन ने कि महाराज जी आज क्यों पे क्या बोलेंगे। अब बता देते हैं कि क्यों पे जो है क्वारल यानी झगड़ा, क्वारल यानी झगड़ा। तो झगड़ा क्यों होता है, बोलो। झगड़ा इसलिए होता है कि जब एक दूसरे के मन में बात नहीं मिलती है तो झगड़ा हो जाता है। एक बोलता है ऐसा, दूसरा बोलता है वैसा, तो ऐसा वैसा फिर बस बात बढ़ जाती है। और झगड़े के बाद क्या होता है, जो तगड़ा होता है
जड़ड़े के बाद रगड़ा, और रगड़े के बाद जो तगड़ा होता है उसी का नगड़ा बच जाता है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से यहाँ पर 4 कारण और 4 निवारण अल्प समय में आपको दे देते हैं कि झगड़ा क्यों होता है। उसके 4 कारण हैं। सबसे पहला है रुचिर भेद। रुचि भेद यानी मुंडेर मुंडेर मतेर भिन्ना। जितने माइंड होते हैं ना, उतनी सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। बस एक दूसरे को चलाने का कार्य, थोपे नहीं, एक दूसरे को चलाने का कार्य नहीं करें, ऐसी भावना। तो यहाँ सबसे पहला बताया मैंने रुचि भेद। दूसरा है ईगो। हमारा अहंकार जब आड़े आ जाता है तो झगड़ा हो जाता है। अहंकार जहां, झगड़ा वहां। और तीसरा है आग्रह। आग्रह मतलब हम ऐसा ही होना चाहिए, बस ही जो है वो झगड़े का कारण है। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा दोहा दिया है, ही से भी की और ही बड़े चले हम लोग, और 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग। विश्व में यदि शांति की स्थापना करना है तो 6 के आगे 3 लगाओ, 3 के आगे 6 नहीं। 3 के आगे 6 होते हैं तो 36 का आंकड़ा बनता है, और 6 के आगे 3 होते हैं तो 63 साल का पुरुष में आपका नाम आएगा। आग्रह नहीं, अडामेंट नहीं, एडजस्टमेंट हो। और चौथा है स्वार्थ। पहला बताया रुचि भेद, दूसरा ईगो अहम, तीसरा बताया आग्रह, और चौथा है स्वार्थ। स्वार्थ की भावना व्यक्ति के माइंड को संकोच देती है उसको। इसलिए सामाजिक जहाँ भी हित होता हो वहाँ अपने स्वार्थ की, स्वार्थ तो वैसे भी खराब है, स्वार्थ को अपन को नहीं। हाँ, एक बात बता दूं, झगड़ा में देखो मतभेद होगा चलेगा, आपस में मतभेद होगा चलेगा, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। वो मनभेद न हो और मतभेद भी ना हो, इसके लिए 4 बात और आपको करके वाणी को विराम करेंगे कि समग्रता का चिंतन। हम यदि समग्रता से सोचेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोचो, गर्म दिमाग अपने बस्ते को, ठंडे मन को ठंडे बस्ते में डाल दो तो झगड़ा बच सकता है। सकारात्मक सोचो, जहां जहां सकारात्मक सोचेंगे वहां वहां झगड़ा नहीं होगा। और विनोद प्रिय बनो, थोड़ा मजाकिया होना चाहिए। विनोद प्रिय हो जाते हैं तो झगड़ा नहीं होता है। मान लीजिए एक दूसरे से कुछ तनातनी हो गई तो तनातनी में तो क्या होगा, झगड़ा ही होगा ना। तो थोड़ा सा क्या बोलते हो, फुर्री छोड़ दी तो थोड़ा दोनों ही हंसने लग गए, हंस लिए, बस काम खत्म। और मौन हो जाओ, जहां झगड़ा होता है वहां पर एक को मौन होना जरूरी है। मौनेन कलो नास्ति, कलह का नाश करने वाला कौन है, मौन। इन 4 को अपन को याद रखना है। समग्रता चिंतन, सकारात्मक सोच, विनोद प्रिय बनना और मौन होना, तो झगड़े से हम बच सकते हैं। जिसके रिश्तों में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके रिश्तों में मिठास उसका हर दिल में निवास, और जिसके रिश्तों में खटास कोई न आए उसके पास, कोई न आए उसके पास। बस बात आज आर की है, रिलेशन। रिलेशन यानी रिश्ते, रिश्ते मजबूत होने चाहिए। हाँ, जन्म दिवस मना रहे हैं आज, और वह भी गुरु चरणों में आके, क्योंकि आध्यात्मिक रिश्ते ऐसे ही होते हैं जो भौतिकवाद की चकाचौंध में या हमें जन्मजात जो संबंध होते हैं वो स्थायी नहीं हो सकते, लेकिन ये भव भव में साथ जाने वाले होते हैं। आध्यात्मिक रिश्तों को जो निभा लेता है वो आगे भी उसके साथ में वह रिश्ता निभता चला जाता है और उस रिश्ते का प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन क्या करें, मिट्टी की मटकी बनाने वाला और रिश्तों का महत्व जानने वाला ही रिश्तों का महत्व जानता है। जो इनको बनाता है ना, मटकी और रिश्ता, इन दोनों को बनाने वाला ही महत्व जानता है। तोड़ने वाला क्या रिश्ते का महत्व जानेगा। 4 बात करेंगे। 4
बातों को यदि आप इन 4 बिंदुओं को याद रखेंगे तो आपके रिश्ते और मजबूत बनते चले जाएंगे। वो है, सबसे पहला है समझ। सबसे पहला समझ। परिवार बुद्धि से नहीं चलता, वह भावनाओं से चलता है। व्यापार बुद्धि से चलता है, भावनाओं से नहीं। तो समझ होना जरूरी है। जब समझ होगी हमारे रिश्तों में मिठास आएगा। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको, है ना। जब एक दूसरे को समझ लेंगे तो हमारे रिश्ते और संबंधों में दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। समादर दूसरा है, समादर। एक दूसरे का समादर। गुरुकुल में इतने सारे बच्चे रहते हैं, एक दूसरे का यदि समादर नहीं करेंगे तो रोज स्टेशन फंसेगी, फंसेगी या नहीं फंसेगी। और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, मान लीजिए बाजू वाले की थाली में रोटी नहीं है और आपने बोला देखो इनके यहाँ रोटी नहीं, जल्दी लेके आओ। अब वो आपका जिंदगी भर के लिए एहसान नहीं, मेरे लिए रोटी मंगाया था। ये क्या है? समादर। समझ में आया? एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। अपने लिए तो कोई भी बोल देगा, लेकिन दूसरे के लिए बोले आपको, फिर वो आपका ध्यान रखेगा। इस दूसरे से रिश्ते मजबूत होते चले जाएंगे। और तीसरा है समय। आज सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। रिश्तों को यदि मजबूत बनाना चाहते हो तो समय दो। कोरोना ने अभी थोड़ा बहुत सिखाया था, लेकिन वापस रोना शुरू हो गया। वही पे, हाँ, एक थाली में बैठकर भोजन करना शुरू हुआ था, लेकिन अब समय ही नहीं ना। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति से पूछा तुम्हारा बेटा कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा। अरे तू ऐसे बोलता तो सही था, इतना बड़ा। तू ऐसे बोल रहा है इतना बड़ा। बोले भैया मैं क्या करता हूं, 5 बजे जाता हूं ऑफिस में, अपना धंधे पे, काम धंधे पर, और रात में 10 बजे आता हूं। जब 5 बजे जाता हूं तब भी मेरा बेटा मुझे पढ़ाई मिलता है, और जब 10 बजे आता हूं तब भी वो मुझे लेटा ही मिलता है। इसलिए मेरे से पूछा कितना बड़ा, तो मैंने बता दिया इतना बड़ा। ऐसे खड़ा कभी देखा ही नहीं, मैंने उसको पढ़ा ही देखा, इसलिए आड़ा ही देखा तो इतना बड़ा। आज के इंसान की भी यही हालत है, वो समय दे नहीं पा रहा है, मोबाइल और सोशल मीडिया में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है। घर पे भी आ गया तो बस पत्नी ने क्या बनाया कोई पता नहीं। तो पहला क्या बताया मैंने? रिश्तों को मजबूत बनाना है तो समझ। दूसरा क्या बताया? समादर। और तीसरा सचिन भैया बोलो ना, समय। और चौथा ऐसे स्नेह। जब तक स्नेह नहीं देंगे तब तक रस नहीं आएगा। इसलिए स्नेह, रिश्तों के, आज रिश्ते तो हैं लेकिन उनमें रस नहीं। रिश्ते तो खूब हैं लेकिन उनमें रस नहीं है। अब रस नहीं होगा तो क्या हालत होती है? नींबू जैसे होता है उसको दूर फेंक देते हैं रस निकलने के बाद में। ऐसे यूज एंड थ्रो रिश्ते होने लगे हैं। उनमें स्नेह आना, स्नेह का पानी, स्नेह का जल उसमें छिड़को, तब जाकर उसमें नमी आएगी और हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। आप सबके रिश्ते मजबूत बने। एक बार एक युवा जो अक्सर आता जाता रहता था, थोड़ी जल्दी में था और आना भी कम हो गया था क्योंकि उसका विवाह हो गया था। विवाह होने के बाद में, पहले खूब आता था, विवाह होने के बाद आना कम ही हो जाता है। तो जल्दी में था तो मैंने बोला क्यों भाई आखिर दिखते नहीं हो? महाराज जी अब ब्याह शादी हो गई, क्या करें अब, ये तो होता ही है। तो हमने बोला भैया विवाह हो गया है, कुछ नियम संयम ले लो, एक आध नियम ले लो। अरे महाराज जी अभी तो जिंदगी पड़ी है, ऐसा थोड़ी, अभी क्या, अभी तो विवाह हुआ है हमारा, अभी 1-2 महीने ही नहीं हुए। और जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? बोले LIC ऑफिस। LIC ऑफिस? बोले महाराज जी अभी विवाह हो गया, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं, और पत्नी की और मैं अपनी LIC कराने जा रहा हूँ। बोले आदमी है क्या, घनचक्कर है? अभी तुम्हें नियम दे रहे थे, उस समय तुम बोलता है कि जीवन अभी बहुत लंबा है, और अब पत्नी आ गई तो LIC कराने जा रहा हूँ। ये स्थिति हर इंसान की है। सच में आप यदि बीमा ही कराना चाहते हो, आज बात ऐश की है, और ऐश फॉर सेविंग,
एस फॉर सेविंग, अपने जीवन को सेव करना चाहते हो, अपने टाइम को सेव करना चाहते हो, अपने जो है एनर्जी को सेव करना चाहते हो और अपनी मनी को सेव करना चाहते हो, तो वहां पर नहीं, आप नियम ले लो। यदि नियम ले लेंगे, कोई भी पॉलिसी में आप अपना बीमा करा लेंगे, बहुत सारी पॉलिसी लाए हैं हम लोग दोनों जने, कोई सी भी पॉलिसी में यदि आप बीमा करा लेंगे तो आपका केवल मात्र जिंदगी इसी के नहीं, हम बोलते हैं असली में कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। समझ में आया? ये है असली पॉलिसी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। वो तो मरने के बाद देगा, और किसको? घर वालों को, आपको नहीं। आज तक ऐसी कोई भी एक भी बीमा कंपनी नहीं है जो आपके जीते जी आपको दे देगा। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस वाले, समझ आ रहे? तो इसलिए, लेकिन ये पॉलिसी ऐसी है, तो 4 सेव करना है आज अपन को, सेव के ऊपर बात करनी है ना? आप लोग क्या करते हैं? सेविंग तो करते हैं, लेकिन कौन सी? महाजन सर, वो वाली सेविंग कर देते हो आप लोग। अरे इस सेविंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये बचत की बात है। सबसे पहला है टाइम सेव टाइम। आज सबसे बड़ी दिक्कत है महाराज, फुर्सत नहीं है, काहे की? मरने की भी फुर्सत नहीं है। एक बार ऐसा ही होता था कि वो जल्दी में था, पति जल्दी थाली लगा मेरी, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। अब पत्नी भी सुनते सुनते तंग आ गई थी, बोले मरना है तो बाद में मरना, मुझे अभी रोने की भी फुर्सत नहीं है, मुझे अभी रोने की भी फुर्सत नहीं है। ये कहां की जिंदगी हो गई? बोलो, पहले की महिलाएं पूरा दिन भर में अपना, जबकि हाथ से बांटती थी, हाथ से पीसती थी, मिक्सी नहीं थी, चक्की नहीं थी, ये इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारी दादी 2 घंटे 3 घंटे पड़ोस में बतियाने चली जाती थी। हाँ, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। और अब 1 मिनट बस वो मोबाइल, उसको बोलते हैं टाइम चोर। क्या बोलते हैं? समय चोर। कौन? हाँ, उससे बचो। फिर सेव मनी, पैसे को बचाओ, मेहनत करके कमाते हो, खून पसीना बहाते हो अपना, और फिर उसको व्यर्थ विषयों में लगाते हो। अरे सेव मनी कहां पर? बोलो, एक सुई भी साथ में नहीं लेके जा सकते, लेकिन हम बता रहे हैं, ले जाना चाहते हो? हाँ, लगा दो यहां शांति धारा में, लगा दो वहां मंदिर में ऊपर, आपका पैसा आपके साथ जाएगा अगले भाव में भी। सेव एनर्जी, अपनी एनर्जी को सेव करो। लेकिन हम लाइट को सेव करते हैं, पानी बिजली को सेव करते हैं, है ना? पानी को सेव करते हैं, पेट्रोल गैस को सेव करते हैं। आपने कभी अपनी एनर्जी, अपने भीतर की एनर्जी को सेव किया? व्यर्थ में गंवा रहे हैं, उसको सेव करो। और सेव लाइफ, जीवन की सुरक्षा। जीवन की सुरक्षा किसमें? जीवन की सुरक्षा व्रत में, संयम में, सील के पालन में है। बस आप कोई ना कोई पॉलिसी में अपना बीमा करवा लेना, क्योंकि दीपावली आते हुए टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आ जाएगी। बस ये पर्यूषण हुए और पर्यूषण के बाद तो यूं जाएगा। इसलिए आप अपना बीमा अवश्य कराएं, तभी हम इन चारों को सेव कर पाएंगे। सेव टाइम, सेव मनी, सेव एनर्जी और सेव लाइफ। आपका जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। आगामी 5 सितंबर, अभी 30 तारीख को पहले रक्षाबंधन का यहाँ पर आप लोगों ने प्रोग्राम रखा, उसमें भी राखी सजाओ प्रतियोगिता, जैसे भी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार हुए वैसे। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन यहाँ शिक्षकों का सम्मान भी, जो यहाँ पर विद्यालय चल रहा है उस विद्यालय के शिक्षक, उनका भी, और भी जो बाहर के शिक्षक है उन सबका यहाँ पर सम्मान। और आपको भी कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है, ये प्रवचन सुनने को मिलेगा। और रक्षाबंधन को भी कि बंधन में कैसे होती है रक्षा, बंधन से होती रक्षा। रक्षाबंधन है ना, तो बंधन से होती रक्षा। बस बंधन में आ जाएंगे तो उस रक्षा को अपन प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि अभी कमेटी ने आपको बताया कि आगामी 19 सितंबर से 27-28 सितंबर तक यहाँ पर पर्वराज पर्यूषण पर्व में भी आराधना साधना प्रयोगशाला में आप सब, क्योंकि उसमें स्थान सीमित रहेगा, क्षेत्र का मामला है, इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन 10 तारीख तक अवश्य करा दें।
उन लोगों ने बोला कि 10 तारीख तक महाराज जी हो जाएगा, तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। इस प्रकार से आगामी इन सब कार्यों को आप अपने अनुसार करते चले जाएं, जिससे आप भी पुण्यार्जन कर लाभ प्राप्त करेंगे। इतना ही कहकर कि प्रेम के माध्यम से ही हम उस मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़े इसी भावना के साथ। ऐसा वैभव आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, जो मेरे लिए है वो सबके लिए है, वो मेरा ही नहीं, उस पर सबका अधिकार है। ये गुण वैभव है। और तीसरा प्रकृति वैभव। प्रभु के पास जो प्रकृति वैभव है शायद ही किसी के पास। प्रकृति का मतलब क्या? प्रकृति का मतलब ये, चाहे आप मेरा कितना भी बिगाड़ो, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोचूंगा, मैं तुम्हारा भला ही सोचूंगा। ये प्रकृति वैभव है। इस प्रकृति वैभव के मालिक बन जाओ। आप सबको भगवान की पूजा तो कर रहे हो, भगवान की आराधना तो कर रहे हो, भगवान की भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन ये वैभव है कि नहीं आपके पास? आप वहाँ जा रहे हो तो क्या प्राप्त करो? ये होना चाहिए, मेरा बुरा जिसको करना है करे, लेकिन मैं तो हमेशा उसका क्या करूँगा? उसका भला ही करूँगा, मैं तो उसका अच्छा ही करूँगा, मैं तो उसके लिए हमेशा अच्छे रास्ते ही बताऊँगा। एक बहुत ऐसे व्यक्तित्व थे, उन्होंने कहा कि आपको जो बार बार धोखा देता है, उसके बाद भी आप बार बार उसको सपोर्ट करते हो, तो क्यों? तो वो उन्होंने एक ही जवाब दिया, वो जितनी बार धोखा दे रहे हैं और उसके बावजूद भी मैं अगर उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत कठिन पेपर है, और इस कठिन पेपर में अगर मैंने पासिंग मार्क कर लिए और पास हो गया तो मैं समझूंगा मैं विजेता हो गया। धोखा देने के बाद भी आप सपोर्ट करने वाला व्यक्तित्व जो होता है, वो ये मान के चलना वो बहुत बड़ी प्रकृति वैभव का मालिक हैगा। वो भगवान बनने के रास्ते पर जा रहा है, उसका कदम निश्चित तौर से उसके पास सच्चा धर्म है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि धोखा देगा, तो आप 10 कदम दूर हो जाते हो। 10 नहीं महाराज जी, उस रास्ते पे ही नहीं जाते, उससे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी है कि 100 बार धोखा खाने के बाद भी कह रहा है मैं 101वीं बार भी तैयार हूँ, आजा, कितना धोखा देगा तू, मैं तो तैयार बैठा हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं, और ऐसे लोग ही ध्यान रखना उस प्रभु और परमात्मा के पास जाकर बैठने की ताकत रखते हैं। आप बैठते तो हो प्रभु और परमात्मा के पास, लेकिन बाहर से बैठ रहे हो। ये आज पक्का कर लो, कोई कितना भी बुरा करेगा लेकिन मैं उसका बुरा नहीं सोचूंगा। अगर भगवान बनना है ना, आपको सबको बनना है भगवान, तो भगवान बनना है तो आज नियम लेके जाओ, आज ये बात करके जाओ। क्या बात करके जाना है? कितना भी कोई मेरा बुरा करे, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा। ये नियम ले लोगे तो निश्चित भगवान के आप करीब पहुंच जाओगे। और चौथा वैभव है प्रभु का स्वरूप वैभव। स्वरूप वैभव से तात्पर्य यही हैगा कि क्या प्रभु की एक ही वैभव है, वो सिर्फ जानना और देखना ही स्वभाव है उनका। मात्र क्या करते हैं? वो जानते हैं और देखने वाले स्वभाव के मालिक है। जानना और देखने से तात्पर्य ये जो हो रहा है होने दो, उसमें कोई फेर नहीं, उसमें कोई विकल्प नहीं, उसमें कोई संकल्प नहीं, उसमें कुछ भी अंदर से परिणामों में कालुषता नहीं। ये जानना देखने वाला स्वभाव है। कर्ता बुद्धि वो नहीं लगाते हैं, और हम तो क्या है, थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं और फिर वो बुद्धि कौन सी बन जाती है? कर्ता बुद्धि बन जाती है कि मैंने किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने किया नहीं है, वो तो उसके पुण्य से आया है। आपने कुछ नहीं किया, आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि मैंने किया है। आप करना करने वाले हैं और ना आप कर सकते हैं। ये बात फैक्ट मान के चलना कि आपके माध्यम से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत छोटी सी कहानी बात, अपना समय तो हो रहा है, छोटी सी कहानी बात इसी बात को लेकर, कर्ता वाली बात को लेकर आपके बीच में रखता हूँ। एक भाई गरीब था, नौकरी के लिए पहुंचा गांव से शहर की ओर। जब वहाँ पहुंचा शहर की ओर और नौकरी के लिए उसने यहाँ वहाँ भटक रहा था, एक दुकान पर पहुंचा। दुकान पर पहुंचते ही वहाँ जब पहुंचा तो देखा वहाँ पर मालिक से बात करी। मालिक ने पूछा कितने रुपए लोगे? आप जो दोगे। कितने समय पे आओगे? आप जिस समय बुलाओगे। कितनी बजे वापस जाओगे? आप जिस समय वापस भेजोगे। कोई विकल्प नहीं, मुझे बहुत आवश्यकता है पैसों की, आप तो बस काम पर रख लो। बड़ा सज्जन सा दिखा, रख लिया। और रखते ही हुआ योग संयोग की बात है कि जैसे ही रखने के बाद और उसकी दुकान पर काम करते ही दिन दुगनी रात चौगनी बिक्री उसकी बढ़ती चली गई।
पहले 10 बढ़ते थे, 20 हुए, 25 हुए, 50 हुए, 1 लाख तक होने लग गए। वो बड़ा क्या क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, अभी तक तो ऐसा होता नहीं था, ये कौन सा मेरिकल हो गया, जादू हो गया। उसको लगा जब से ये आया है, इसके चरण ही ऐसे हैं कि अब भले उसका भला नहीं हो रहा हो, लेकिन मालिक का तो वो भला कर ही रहा था। अब हुआ ये योग संयोग से वो छुट्टी पर 8 दिन नहीं आया, 10 दिन नहीं आया। अब नहीं आया उस समय, तो अब जब नहीं आया तो आने के बाद लग गया मालिक को कि क्या कहानी है, ये नहीं रहता है। तो जब ये नहीं रहता है तो उसकी कमी समझ में आ गई है कि ये रहता है, इसी का पुण्य था और यही मेहनत करता था। और वास्तविकता में वो बहुत अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे से करता था, और वो ये मानता था कि जो मिल रहा है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत मेहनत से करना है। अब वो जब नहीं आया तो मालिक ने क्या किया कि मुझे कुछ पैसा बढ़ा के देना चाहिए, और उसने पैसे बढ़ाकर दे दिए। उसने गिना, और गिनने के बाद जब पैसे बढ़े तो उसको लगा पैसे ज़्यादा हैं। उसने कहा मालिक गलती से ज़्यादा दे दिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने समझ के दिए हैं, तुम मेहनत करते हो इसलिए दिए हैं। फिर हुआ ये, कुछ दिन बाद फिर नहीं आया वो। तो अब मालिक जो था उसको लगा कि ये गरीब लोग होते हैं ऐसे, छोटे लोग होते हैं ऐसे, उनकी तो धारणा ये रहती है कि बस मिलता चला जाए, मिलता चला जाए, और बस ये भावना से वो। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जो है सोचा अगली बार आएगा तो क्या करूँगा, अब पैसे जो है कम कर दूंगा। एक तो धन्यवाद तक नहीं दिया, एक बार भी बस मैंने जब दिए तो बस मुस्कुरा रहा था, कुछ बोल रहा नहीं था। अब दूसरी बार फिर जब तनख्वाह की बारी आई, जब वो नहीं आया था, तो पैसे जो थे वो कम करके दे दिए। वो गिनता है, आंख बंद करता है, मुस्कुराता है और जेब में रख लेता है। अब सेठ खेत खिन्न हो गया इसको सबको देखकर। बोले समझ में नहीं आता, आदमी की पैजामा है, जब बढ़ाए थे तब बस मुस्कुराता है, रख लिए, अब अभी हाल कम कर दिए तो ये भी नहीं बोल रहा, मालिक गिड़गड़ा भी नहीं रहा, दे दो क्यों कम कर रहे हो। उसने कहा भाई तू है क्या, पहले बढ़ाए थे तब भी धन्यवाद नहीं और मुस्कुराहट, अभी कम किए तब भी कोई धन्यवाद नहीं, कुछ भी बोलने भी नहीं रहो, कम से कम ये कह लेते क्या गलती बताओ। तो मुस्कुराते हुए बोले मालिक आपको बताएं, जब मैं पहले नहीं आया था ना, तो उसका कारण ये था कि मेरे यहाँ जो था वो बच्चा हुआ था, तो मैं समझ गया था ये मेरी किस्मत का नहीं है। किसकी किस्मत का है, उस बच्चे की किस्मत का है। वो लेके आया, उसके निमित्त से आपने पैसे बढ़ा के दे दिए मुझे, ठीक। बोले दूसरी बार जब मैं नहीं आया ना, तो उसका क्या कारण है। बोले दूसरी बार जब मैं नहीं आया तो मैं क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो गया था। तो जो माँ की किस्मत का था वो चला गया, तो मैं काहे को टेंशन लूँ, क्यों विकल्प करूँ, जो जिसकी किस्मत का आया था चला गया। मेरे जीवन का तो एक ही सिद्धांत है, क्या, प्राप्त को ही पर्याप्त मानता हूँ मैं। जो आया है, जो मिला है, उसमें सुखी से रहता हूँ। आपके जीवन में भी अगर ये सिद्धांत आ जाएगा तो आप ये मान के चलना, आप बस ये सिद्धांत बना लो, जो मिला है उसमें संतुष्ट हो जाओ। प्राप्त को ही पर्याप्त मान लोगे तो आप कभी दुख का अनुभव, कष्ट का अनुभव नहीं करोगे। अगर आपको भगवान और प्रभु बनना है तो ये आपको पूरे चारों वैभव के साथ जीना पड़ेगा। जो आ रहा है उसमें संतुष्ट रहना होगा और उसमें कर्ता बुद्धि नहीं लगाना होगा। आचार्य श्री हमेशा यही कहते हैं, कर्ता बनो लेकिन कर्तव्य मानकर कर्तव्य करते चलोगे। कर्ता मानकर मतलब क्या, कर्तव्य बुद्धि से करो, कर्ता मान कर मत करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और हम करते तो हैं कर्तव्य बुद्धि मान कर नहीं, कर्ता बुद्धि मान के करते हैं, इसलिए हम हैरान भी हैं और क्या हैं, परेशान भी हैं। आप बनना चाहते हो भगवान, तो याद रखना आज की क्या करना है, हमें जिनके उपकार हैं उनको लिखना है और उनको बार बार याद करना है। और जिनके ऊपर हमने उपकार किए उनको क्या करना है, भूलना है, उन्हें याद नहीं रखना है। और धोखा किसी ने दिया भी है तो भूल जाना और धोखे की तैयारी आप रखना। अगर भगवान बनना, दे कितनी बार तू धोखा देगा, मैं तैयार हूँ तेरे धोखे को सहन करने के लिए, तभी आप भगवान बन सकते हैं। सभी भगवान बने, इसी भावना से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि। अब क्या करें, पराशित चर्या है, ठीक, कोई बात नहीं। तो कहाँ थे हम, भूल गए। कंपटीशन, हाँ, कंपटीशन करें लेकिन कहाँ करें। दो चीज़ आपके जीवन से हट जाए, एक तो कंपटीशन और एक कंपैरिजन। कंपटीशन और कंपैरिजन हो लेकिन कहाँ पर हो, बस धर्म के क्षेत्र में कंपटीशन हो, त्याग के क्षेत्र में कंपटीशन हो। कंपैरिजन हो लेकिन धर्म के क्षेत्र में और त्याग के क्षेत्र में, सद्गुणों के क्षेत्र में हो। ये जीवन में अगर वास्तविकता में उतर जाए तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा जीवन प्रसन्नतामय बन जाएगा, हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन हम अपने जीवन को इस प्रकार से तुलना करते हैं और वो जो अतुलनीय जीवन है,
जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, उसको तोल तोल कर, देख देख कर दूसरों को और अपने आप को और उनको अपने से तोलने से हम अपने आप के जीवन को जो चाहिए वो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारी प्रसन्नता समाप्त हो गई। वो काम वाली बाई जो थी वो भली कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन एक टुक उसने बात बोल दी। वो बात वास्तविकता में बहुत काम की और बहुत अच्छी बात उसने बोली। उस बात को हमारे जीवन में हमें भी उतारना है और हमें सद्गुणों के प्रति हमें देखते हुए, और सद्गुणों के साथ साथ किसके प्रति देखते हुए, धर्म के प्रति हमें देखते हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे। हम भी उसी तरह प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। सत्य बताना, अपने खुद को बताना, आप अपने आप से परेशान हो कि आप दूसरों से परेशान हो। 99% लोग अपने से नहीं है, दूसरों से परेशान है कि नहीं? बताओ ना, हाँ या ना में तो जवाब दो, है ना? 99% लोग दूसरों से परेशान है। अपने से परेशान हम नहीं है, हम दूसरों से परेशान है। बस वो जो दूसरों से परेशानी को दूर हमने अगर कर लिया तो हम प्रसन्न हो सकते हैं और प्रसन्न रह सकते हैं। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना अपने आप को अपने हाथ में है। अपना जीवन स्वयं का अपने हाथ में है, लेकिन हम स्वयं अपने परिणामों के माध्यम से और उस अतुलनीय जीवन को तुलना करते हुए तोलते तोलते अपने आप को हमने बहुत नीचे और बहुत अधो में गिरा रखा है। ऊपर उठना है तो आज का यही हम कहेंगे। हमें देखना जरूर है, देखने का मना ही नहीं है, देखो, लेकिन हम अपने नीचे वालों को देखेंगे तकलीफ में, कष्ट में, और ऊपर वालों में, सद्गुणों में और धर्म में। अगर ऊपर वालों को देखते चले गए तो निश्चित तौर से हमारा जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बनता चला जाएगा। हमने आप लोगों से कहा था, क्या कहा था? अहंकार, आसक्ति, आग्रह और अधिकार। ये बात परसों थी अपनी, लेकिन नहीं कर पाए थे। अहंकार, आसक्ति, आग्रह और अधिकार, ये विकृतियां हैं। ये जो विकृतियां हैं ये हमें अपने जीवन में ऊंचा नहीं उठने दे रही है। अहंकार से तात्पर्य क्या है बताओ? वो दुर्योधन का अहंकार था, वो क्या देके गया? विनाश और विद्वेष। उसके अलावा दुर्योधन के अहंकार ने कुछ नहीं दिया, मात्र विनाश और विद्वेष के अलावा कोई प्राप्ति नहीं हुई। वो रावण की आसक्ति क्या देके गई थी? उठा के देख लेना, उस आसक्ति ने विकार और विकृति के अलावा कुछ नहीं दिया है। सब कुछ समाप्त हो गया। वो रावण जिसके पास क्या नहीं था, लेकिन जहाँ विकार आए, जहाँ विकृति आई, क्या स्थिति हो गई उसकी। वो आसक्ति है ही ऐसी जो जा नहीं सकती और संसार में उलझाती है, वो है आसक्ति। और आग्रह के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि श्रेणिक का आग्रह था, वो स्वीकार नहीं कर रहा था। चेलना समझा रही थी, फिर भी मान नहीं रहा था। उसके आग्रह ने उसको कहाँ लेके पहुँचा दिया? नरक में पहुँचा दिया। वो आग्रह था। हमारे जीवन में भी बहुत सारे आग्रह हैं, उन आग्रहों के कारण ही हम परेशान हैं, हम कष्ट में हैं। हम अपनी बनाना चाहते हैं। जो मैंने कहा है वही आपको करना होगा, मेरे अनुसार ही आपको चलना होगा। और इस वजह से वो जो आपका आग्रह है वही आपको जीवन में निग्रह को डाल रहा है, वही आपके जीवन को नीचे की ओर धकेल रहा है। वह हमारा चिंतन, वह हमारा विचार, वह हमारे अंदर की प्रवृत्ति को खराब करते चले जा रहा है। बस वो हमारा आग्रह समाप्त होता चले जाए। अधिकार की बात आती है, हम पुराण ग्रंथों को उठा के देखते हैं, अधिकार शुरू से चलता आ रहा है। और उस अधिकार के आकार में जो उलझ जाता है उसके जीवन में अंधकार आ ही जाता है। फिर से बोलूं, बहुत काम की लाइन। आज का बहुत शानदार ये कोटेशन है।
जो अधिकार के आकार में उलझ जाता है उसके जीवन में अंधकार आता ही आता है। हम अधिकार के अंधकार में उलझे हुए हैं, सब जगह हमें अपने अधिकार की पड़ी है। हम अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना अधिकार कभी भी लिया नहीं जाता है, अधिकार तो मिलता है। और जो अधिकार लेता है वो लेने के पीछे भागता है, लेने के पीछे दौड़ता है कि मुझे मेरे अधिकार मिलने चाहिए। वो अधिकार शून्य है, वो अधिकार अंधकार में है नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ना है। अधिकार में जो बच गया उसका जीवन बिल्कुल अधिकता के साथ पाप में उलझ जाएगा, क्लेश में उलझ जाएगा। आचार्य भगवान ने पद लिया नहीं था। आचार्य श्री कहते पद लिया नहीं जाता है, पद तो दिया जाता है। और हम आगे रह के पद लेने के चक्कर में पड़े हैं। हमारे अंदर शर्त होती है, आपको रखना है। जब तक आप इस प्रकार के प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे तब तक हम आपकी कमेटी में आएंगे ही नहीं। हर जगह आपको उच्च पद पर, बड़े पद पर बैठना है। ये अधिकार की लड़ाई है आपकी, ये अधिकार नहीं है। ये अंदर का जो है आपका क्या है, अंदर का वो अहंकार है। अधिकार और अहंकार एक ही कह सकते हैं हम। वो अधिकार में भी पूरा संसार उलझा पड़ा है। वह पुराण ग्रंथ उठा के देखते हैं तो क्या हुआ था कि कई के अधिकार ने ही तो क्या दिया, पश्चाताप और रुदन के अलावा कुछ नहीं दिया। तो ध्यान रखना, ये चार बातें अपने जीवन में हमें बहुत अच्छे से उतारना है। सबसे पहला ये चार विकृतियाँ, जो बात हमने परसों भी करी थी लेकिन एक लाइन में ख़त्म कर दी थी, अहंकार। दूसरी है आसक्ति, तीसरा है आग्रह और चौथा है अधिकार। बस ये आपके जीवन से हट गए, ये आपके जीवन से निकल गए तो निश्चित ये मान के चलना आपके जीवन में प्रसन्नता अपने आप आती चले जाएगी। प्रसन्नता आती चले जाएगी। प्रसन्न तो आप हैं, लेकिन बाहरी वातावरण और बाहरी परिवेश के कारण आपने अपने आप को दुखी बना रखा है। अच्छा, प्रसन्नता की बात चल रही है तो एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, जैसे अभी हाल एक बात आपसे एक कर्मचारिणी बाई की करी, जो कि कैसी थी, बहुत छोटी थी। क्योंकि देखिए ध्यान रखना, हमें जहाँ से जो मिलता है हमें स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि वो क्या है, वो काम वाली बाई उसके पास क्या है, लेकिन नहीं। ऐसे ही एक बहुत छोटा व्यक्ति था, उससे पूछा क्यों भैया तुम भी इस प्रकार से मस्ती में रहते हो और मस्त रहते हो, आखिर क्या कारण है तुम्हारे इस मस्ती से रहने में और मस्त रहने में। तो उन्हें 4-5 कारण बताए मस्ती से और मस्त रहने के। सबसे पहले तो उसने जो कारण बताया बड़ा ही आश्चर्य कारक लगा कि क्या लोगों की थिंकिंग ऐसी भी होती है, लोगों की मानसिकता ऐसी भी होती है। उसने कहा मैं मस्ती के राज मेरा ये, मैं नेगेटिव में धन्यवाद देता हूँ। क्या बोला? मैं नेगेटिव में धन्यवाद देता हूँ। बोले नकारात्मकता जीवन में मिलती है तो मैं अपने आप में उसको धन्यवाद देता हूँ। क्यों? बोले सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे कर्म काटने का मौका मिल रहा है। मुझे अगर कोई गलत व्यक्ति मिलता है तो मैं ये सोचता हूँ कि कसाय भड़काने का साधन होने के बाद भी, क्रोध आने के बाद भी, प्रतिकूलता होने के बाद भी अब मैं समता रखूँगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई।